Assalamu alaikum dear students. Today our topic is first year trigonometric functions और उनके ग्राफ्स। तो बच्चों लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ्स, और यही वाला लेक्चर कनेक्ट होगा चैप्टर नंबर 13 जब हम पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को इग्नोर करके आए होते हैं, ग्राफ्स नहीं पढ़ते, और इसको इग्नोर करने के बायस क्या होता है कि नेक्स्ट जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन रेंज को भी रट्टा ही लगाना पड़ता है, वो पकड़ में नहीं आती। आज हम इन ग्राफ्स के जरिए से डोमेन और रेंज पकड़ने वाले हैं। आप मेरे साथ रहिएगा, चले मिलके पकड़ते हैं कि डोमेन और रेंज जिसको हम जो है वो याद करने में इतना टाइम वेस्ट करते हैं, तो आज कर्व्स याद करते हैं, उनकी जो है वो देखते हैं कि किस तरह से ये बनती हैं। देन हम जो है वो उसकी डोमेन और रेंज इसको तैयार करेंगे, फिर इसका पीरियड देखेंगे, नेक्स्ट जो भी इससे रिलेटेड एमसीक्यू वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्ज करें जी पहला फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। इस फंक्शन को इस फंक्शन की मैंने कर्व बनानी है, और कर्व बनाने का या जब भी हम किसी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें यह तरीका सिखाया जाता है। हम पहले से जानते हैं कि इसमें x की वैल्यूज लगाते जाएं, y की वैल्यूज कोई ना कोई आती जाएंगी। मैं इधर बॉक्स बना लेता हूं एक, मैं कहता हूं जी इधर x लगाते जाएं, y आता जाएगा, और यहां पे मेरे पास प्लेन पे ऑर्डर्ड पेयर आते जाएंगे। ये देखिएगा जरा, यहां पे x लगाएं, y निकलता जाएगा। फर्ज करें मैंने x की जगह पे क्या लगाया 0, तो y की वैल्यू 0 निकलेगी। x की जगह पे अगर मैं क्या लगाऊं 45 लगा लें, तो 45 पे हमें पता है 45 पाई बाय 4 लिख लें या 45 डिग्री लिख लें, जैसे आपको सूट करता है। तो इस पे आंसर जो होता है 0.07 या 1/√2 होता है। इसी तरह अगर मैं पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री लगाऊं तो साइन 90 1 होता है। तो इस तरह से इसके अंदर वैल्यूज लगाते जाएं। अगर मैं लगाता हूं जी 90 के बाद डायरेक्ट मैं इसको 180 लगा रहा हूं, तो 180 पे इसका आंसर क्या है 0 है। इसी तरह 270 डिग्री पे -1, 360 डिग्री पे इसका आंसर जो है वो 0 है। मैं नेगेटिव साइड को भी जा सकता हूं, यानी कि -45 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री, ये मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं जिनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे सिंपल प्लेन पे ले आए। लो बच्चों, ये पॉइंट्स इनको जो है वो इधर लगाएं और कर्व जो है वो ड्रॉ कर दें। हाँ, अगर मैं नेगेटिव साइड पे भी जाता तो -45 पे इसका आंसर -√1/√2, और -90 डिग्री पे इसका आंसर -1, -180 डिग्री पे इसका आंसर 0। तो इस तरह से ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी जाएगी। ये है साइन कर्व। अब साइन कर्व को मैं ड्रॉ करने वाला हूं। अच्छा बच्चों, अब सुने, यहां तक बात क्लियर होगी कि हमने सिंपल क्या किया, वैल्यूज लगाई हैं जो हमें सिखाया जाता है। हम कैलकुलेटर पकड़ते हैं, कैलकुलेटर पकड़ के कहते हैं जी साइन 0 साइन 91, साइन 31/2। तो इस तरह से हमने ये चीजें याद की हुई हैं। तो लेकिन ये इसकी जो कर्व है, इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें भी हमें पता चलता है कि ये कहां से कहां तक मूव करती है। अभी मैं इसको ड्रॉ करूं अगर इन्हीं वैल्यूज पे, तो 0 एक पॉइंट है 0 तो 0 मीन यहां पे ये पॉइंट है, यहीं पे है। अगर मैं देखूं ये 0 है, ये 0 है, ये पाए है, ये पाए है, ये 2 पाए है। तो बच्चों इधर देखिएगा जरा, यहां पे मैं कह देता हूं जी पाई बाय 2 है, मीन 90 डिग्री। मैं 90 डिग्री कह लेता हूं, या पाई बाय 2 कह लेता हूं। 180 डिग्री पाए, इधर कह देते हैं 3 पाई बाय 2 मीन 270 डिग्री। ये 270 डिग्री है। अच्छा बच्चों, अब देखें जरा 0 ये पहला पॉइंट आ गया। अब दूसरे पॉइंट पे आता हूं, 45 पे इसका आंसर 0.707 0.707 कहीं पे लग जाएगा। इसको मैं कह लेता हूं यहां पे ये 1 है, नीचे की तरफ जो है वो ये कह लें जी -1 है। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, हाइट को कर्व को। 0 एक पॉइंट आ गया, 90 पे 1, 90 पे 1 का मतलब 90 डिग्री पुट करने से फंक्शन की रेंज का मतलब y की वैल्यू का मतलब याद रखना है बच्चों, फर्स्ट ईयर वालों,
ये बात याद रखनी, जब कभी भी मैं y की वैल्यू कहूंगा इट मींस कि मैं फंक्शन की हाइट की बात कर रहा हूं, मैं कर्व की हाइट की बात कर रहा हूं। ये सिंपल सी बात याद रखनी है, इससे आप सीख जाएंगे। जब मैं कहूंगा ना x की जगह पे कुछ लगाया, तो ये इस तरह से हॉरिजेंटली टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस मूव करेगी। 90 लगाने से आंसर 1 आया, चलें जी 90 पे 1, 90 पे 1 मीन हाइट 1, यहां पे 1 है, ये पॉइंट यहां से चला यहां पे 1, ये 1 आया। वो मुन्ने वाली बात, मुन्ना यहां से चल के कहां पे आया 180, 180 पे आके वाई एक्सिस की तरफ गया ही नहीं, तो ये पॉइंट आ गया। इसके बीच वाले पॉइंट भी हम लगा सकते थे, मैंने गैप थोड़ा ज्यादा लिया ताकि 90 में जल्दी से कर्व ड्रा करूं, क्योंकि मुझे आगे बहुत सारी बातें आपको सिखानी है। कर्व ड्रा कर ले हम, तो मैंने 90 के जो है वो गैप लिया है। 0 90 पे 1, 180 पे यही पॉइंट आ गया। 270 यहां से चला यहां पे पहुंचा 270 वाई एक्सिस की तरफ, किधर नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ -1 पे, तो यहां से यहां पे आया तो ये पॉइंट आ गया। ये बच्चों देखें कर्व जो है वो यहां से इस तरह से ड्रा हो जाएगी। नेक्स्ट 360, तो 360 पे फिर यहां से चला 360 पे और 0 की तरफ गया ही नहीं, यानी 0 मीन के वाई एक्सिस की तरफ गया ही नहीं, तो ये पॉइंट आ गया। तो बच्चों अब मैं इसकी कर्व को जो है वो अगर ड्रॉ करूं तो कर्व इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। ये देखिए, ये है जी साइन कर्व, ये आपके पास आ गई जी साइन कर्व। और अगर हम इस कर्व को देखें तो इसमें कुछ भी पुट कर लें, साइन कर्व में कुछ भी, यानी साइन कर्व में अगर देखें तो इसमें कुछ भी आप x की जगह पे पुट कर लें, इसकी हाइट कभी भी 1 से, ये 1 है, ये -1 है, 1 और -1 के दरमियान में ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। ये साइन फंक्शन की प्रॉपर्टी है, अपनी इस कर्व की प्रॉपर्टी है। जब हम साइन फंक्शन की बात करते हैं तो ये मैक्सिमम हाइट शो कर रहा है। मैंने क्या कहा था, हाइट का मतलब y की वैल्यू, ये जहन में रखनी है बात, ये y की वैल्यू शो कर रहा है। इधर भी ये y की वैल्यू शो कर रहा है, लेकिन किधर को, नेगेटिव y एक्सिस पे। तो ये है बच्चों साइन कर्व, ये है आपके पास साइन कर्व जो कि -1 और 1 के दरमियान है। अब बच्चों इसी पे ना मैं कोस कर्व की तरफ आने लगा हूं, इसी पे ड्रॉ करने वाला हूं। कोस कर्व भी इसी पे मैं ड्रॉ करूंगा, इसी के ऊपर, ताकि थोड़ा सा हमें और जो है ना क्लैरिटी हो, हम कुछ और बातें भी सीखेंगे इसमें ना। अच्छा, अगर मैं साइन कर्व पे आता हूं, कोस कर्व पे आता हूं, तो कोस के लिए भी बिल्कुल मुझे इसी तरह एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। टेबल ड्रॉ करके, जैसे मैंने साइन का टेबल ड्रॉ किया, इसी तरह कोस का मैं ड्रॉ करके देखूं तो कोस 0 पे क्या है, 90 पे क्या है, 180 पे क्या है। तो इस तरह से मैं कॉस कर्व भी ड्रॉ करूंगा, लेकिन इसी प्लेन के ऊपर कर लेते हैं जिसपे मैंने साइन कर्व ड्रॉ की है। तो बच्चों अगर मैं कॉस कर्व ड्रॉ करूं, y = cos x, तो उसी तरह सिंपल सी बात, ये बेटा आपकी बुक में भी बिल्कुल सेम इस तरह से अगर आप देखेंगे 11.2 एक्सरसाइज, जो कि देखी नहीं और उसको जरूर देखना है, और उससे पहले जो है वो ग्राफ आपको नजर आएंगे तो जरूर देखने हैं, उस पे उसकी उनकी कर्व्स भी देखनी है। तो x y 0 पे cos 1 होता है, 90 पे π/2 90 0 होता है, 180 पे -1, 3 π/2 अगेन 0, और 360 यानी 2 π पे 1 होता है। नेगेटिव की तरफ भी मैं जा सकता था, -π/2 पे 0, -π पे 1, इस तरह आगे की तरफ चलेगा। जैसे बच्चों ये साइन कर्व मैं पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लेके गया हूं, तो ये नेगेटिव की तरफ भी है। इधर से इस तरह से ये कर्व जो है वो निकलेगी जाएगी। अच्छा, अब कोस कर्व, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू, जब हम x की जगह पे 0 लगाएंगे, y की जगह पे क्या आएगा, 1 आएगा। यानी 0 पे वही मुन्ने वाली बात, यहां से चलना शुरू करना है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू
1 यानी हाइट 1 है, ये पॉइंट आ गया, यहां से मुन्ना यहां पे, यहां से चलेगा π/2 पे 0, यहां से चला x की तरफ कितना गया π/2, y की तरफ गया ही नहीं, इसी तरह याद रखना है, x की तरफ कितना गया π/2, y की तरफ 0 का मतलब गया ही नहीं, यहां से मुन्ना चलना शुरू हुआ, यहां तक आया, इससे आगे y की तरफ गया ही नहीं, तो मैं कहूंगा 90 पे वहीं पे रहेगा। मैं जरा कलर चेंज करके जो है वो आपको पॉइंट्स लगवाता हूं। ये पहला पॉइंट था किसका, कोस कर्व का, ये दूसरा पॉइंट आ गया। इससे आगे बढ़ते हैं, पाए x की तरफ कितना गया पाए, और y की तरफ कितना गया -1, यानी कि नेगेटिव y एक्सिस की तरफ। तो यहां से चला ओरिजिन से, किसकी तरफ गया x की तरफ, कितना पाए, यहां पे खड़ा है। इससे y एक्सिस की तरफ नीचे यहां पे, ये देखिएगा ये पॉइंट आ गया बच्चों, यहां पे ये पॉइंट आ गया। इसका मतलब कोस कर्व जो है वो यहां से निकलते हुए इस तरह से जाएगी। फिर नेक्स्ट, ये मैं रेस भी कर दूं तो इससे मैं सिर्फ पॉइंट ड्रॉ करने के लिए इसको लगाया था। नेक्स्ट है 3π/2 पे 0, 3π/2 पे 0, यहां से चला 3π/2 और y की तरफ गया ही नहीं, तो यहां पे रहा पॉइंट, ये आ गया। तो बच्चों यहां से कर्व जो है वो निकली है, लो बेटा ये जो है ये है जी कोस कर्व। फिर नेक्स्ट भी 2π पे 1, यहां से चला 2π पे और 1 यानी हाइट 1 पे, लो बेटा इस तरह से ये है रेड वाली साइन कर्व, ब्लू वाली कोस कर्व। अब इन दोनों कर्व में आपने जो ऑब्जर्वेशन की है वो देखनी है आपने। हमने देखा कि साइन कर्व भी 1 और -1 के दरमियान में है, और कोस कर्व भी 1 हाइट मैक्सिमम और मिनिमम -1 हाइट। तो बच्चों इन दोनों कर्व्स से हमें पता चले, बड़ी आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हो, ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। एक्स की वैल्यूज लगाते जाओ, आंसर आते जाएंगे, बस उनको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे पॉइंट लगाते जाओ। आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये कर्व स्मूथ कर्व्स होंगी। साइन और कोसाइन फंक्शन, कोस फंक्शन जिसको मैं कहता हूं, कोसाइन भी कह सकते हैं आप, स्मूथ कर्व शो करेगा, कोई शार्प एज शो नहीं करेगा, कोई शार्प कॉर्नर नहीं होगा। शार्प कॉर्नर मीन के आप कहें जी इस तरह से एक, ना तो लाइन सेगमेंट होगी ना कोई शार्प कॉर्नर होगा। आपने ये नहीं करना कि यहां से निकले जी ऐसे, नो, इस तरह से नहीं हो सकता। शार्प कॉर्नर कोई कर्व इन दोनों में से शो नहीं करती, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और ये जो मैं बोल रहा हूं ये पेपर के एमसीक्यू है। तो हमने देखा कि साइन और कोस कर्व अगर हम देखें इनके ग्राफ्स को, तो ये 1 मैक्सिमम हाइट, -1 मिनिमम हाइट, ये दोनों में चीज कॉमन है। हाइट किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, ये जहन में रख लें ये बात, क्योंकि मैंने इसी से आपको आज डोमेन रेंज याद करवा जानी है। जिस टेबल को आपको रट्टा लगाना पड़ता है ना, जब आप चैप्टर नंबर 11 पढ़ते हैं तो उसमें 11.2 में तो जाते, पता नहीं जाते या नहीं जाते, लेकिन आप उस टेबल को जो रट्टा लगाते हैं कि हम इसकी डोमेन, वो फिर भी गलत हो जाती है। तो आप इनकी कर्व याद रखें, मैं बार बार बोल रहा हूं ये वर्ड, कर्व याद कर लें। 1 -1, मैक्सिमम हाइट 1, मिनिमम हाइट -1, हाइट का मतलब y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को आगे मैं एक नाम दे दूंगा, याद हो जाएगा। और x की तरफ ये चलता जा रहा है, x की तरफ ये चलता जा रहा है, और y की तरफ 1 और -1 के दरमियान में। तो बेटा हमने ऑब्जर्व किया कि जब हम हाइट की बात करते हैं ना, तो याद रखना है हाइट का मतलब है रेंज। हाइट का मतलब है रेंज, एक होती है डोमेन और एक होती है रेंज।
अगर मैं डोमेन की बात करूं पहले, फिर किसकी बात करूंगा, रेंज की बात करूंगा, तो बेटा डोमेन का मतलब है एक्स एक्सिस पे जितने भी वैल्यूज हैं उन पे देखा गया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी कर्व बढ़ती जा रही है और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी बढ़ती जाएगी। अगर हम कोस में एक्स की जगह पे नेगेटिव एक्स एक्सिस की वैल्यू, नेगेटिव एक्स लगाने शुरू कर दें, नेगेटिव वैल्यू पुट करनी शुरू कर दें, तो ये इस तरह से ये बढ़ती जाएगी इस तरफ को। तो बच्चों एक्स की जो वैल्यूज होती है ना, जिस पे कर्व की हाइट मिल जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आसान सी, एक्स की वो वैल्यूज जिस पे फंक्शन की हाइट डिफाइन हो जाए। मसलन मैंने एक्स की जगह पे π/2 लगाया, हाइट पता चल रही है, ये लगाया पता चल रही है, इधर पता चल रही है, ये पुट करूं पता चल रही है, ये पुट करूं हाइट नीचे को पता चल रही है, यहां पे कुछ लगाऊं तो नीचे को, ये एक्स की वैल्यूज है। हाइट मुझे हर जगह पे ऊपर नीचे मुझे साइन और कोसाइन फंक्शन की हाइट डिफाइन है। डिफाइन मीन मैं बता सकता हूं कि 5, 7, 15, 20, 25, 30 जितनी भी है, हाइट डिफाइन है। जब हाइट डिफाइन है तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन है, डोमेन किसे कहते हैं, वो वैल्यूज एक्स की जहां पे फंक्शन की हाइट डिफाइन होती है, डोमेन। जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे बच्चों तो ये डोमेन और रेंज का टॉपिक बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपने फर्स्ट ईयर में ये जो बातें मैं बता रहा हूं बड़े देसी से तरीके से, कि इसको याद भी रखना है कि सिंपल एक्स की वो वैल्यूज जहां पे हाइट डिफाइन हो जाए, फंक्शन की हाइट पता चल जाए ऊपर से या नीचे से, तो वो कहलाती है डोमेन। तो याद रखो बच्चों, जब हम y इज इक्वल टू साइन एक्स की डोमेन की बात करते हैं तो इसकी डोमेन है सारी x की वैल्यूज, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो हम कहते हैं डोमेन है असल में ऑल रियल नंबर्स। इसकी डोमेन क्या है, डोमेन निकलेगी ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, -∞, आपके टेबल के अंदर जो बुक पे टेबल बना हुआ है, लेस देन इक्वल टू एक्स, इक्वल टू नहीं आएगा, और पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान में, या इसको हम लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर्स, या इसको हम लिख सकते हैं -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इस तरह से ओपन इंटरवल में ये छोटी छोटी ब्रैकेट्स जो हैं ये लगानी है, ध्यान रखना। ये डोमेन लिखने का तरीका है साइन की। इस तरह से लिख लो, इस तरह से लिख लो, इस तरह से लिख लो, ये साइन की डोमेन है। अब मैं लिखता हूं साइन की रेंज, ये डोमेन लिख दी है, मैं अब साइन की रेंज लिखता हूं, रेंज किसकी, साइन की। y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसकी रेंज। तो बेटा जो इसकी रेंज है, रेंज का मतलब है हाइट। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि कर्व, चले बच्चों बताओ जरा, कर्व जो है वो कहां से कहां तक है, 1 पे मैक्सिमम, -1 पे मिनिमम, 1 पे मैक्सिमम और -1 पे मिनिमम। जब 1 पे मैक्सिमम है, -1 पे मिनिमम है, तो हाइट मैक्सिमम 1, मिनिमम -1। तो रेंज किसकी वैल्यू, y की, -1 और 1 के दरमियान में कौन, y। इधर भी लेस देन और इक्वल टू, इधर भी लेस देन और इक्वल टू, वो इसलिए क्योंकि y 1 भी आ सकता है और -1 भी आ सकता है, और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 1 -1 के दरमियान ये इंटरवल, क्लोज इंटरवल, या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। बिल्कुल इसी तरह अगर ये चीज याद हो गई है तो बच्चों कोस भी याद हो गया है। अब जेन में आता है, पेपर में एमसीक्यू आ जाता है, डोमेन ऑफ साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन की डोमेन हमारे जेन में फौरी तौर पे कर्व आनी चाहिए कि यार जो कर्व है साइन की वो तो 1 और -1 के दरमियान में ऑसिलेट करती है। हाइट, रेंज का मतलब हाइट, डोमेन का मतलब एक्स की तरफ कितनी जा रही है। तो मैंने देखा कि डोमेन एक्स की वैल्यूज एक्स की तरफ जाती जा रही है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, और रियल नंबर। रेंज 1 और -1 के दरमियान में। इसी तरह
डोमेन ऑफ कॉज फंक्शन। लो बच्चों हम इसकी डोमेन की बात करते हैं, y इज इक्वल टू कॉज एक्स। अब इसकी डोमेन देखें, जल्दी से इसको जो है वो क्लियर कर लेते हैं क्योंकि हमने इस पे बड़ी एफर्ट कर ली है, सबको ये बात पता चल गई है कि हमने देखा कोस भी 1 और -1 के दरमियान ओसिलेट कर रहा है, ये तो होगी इसकी रेंज। फिर हमने डोमेन देखी कि एक्स एक्सिस की तरफ ये बिल्कुल ओसिलेट करता जा रहा है और कहीं पे भी ऐसा पॉइंट कोई नहीं है जहां पे हम हाइट कह सकें कि यहां पे हाइट डिफाइन नहीं है। तो हर जगह पे हाइट डिफाइन है, तो हम कहते हैं इसकी जो डोमेन है वो क्या है जी, बिल्कुल उसी तरह साइन की तरह, या -इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी, या इस तरह लिखें या इसको लिखें -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में, या हम इसको कह सकते हैं कि पूरी रियल लाइन है और रियल नंबर्स। अच्छा बच्चों अब हम इसकी रेंज की बात करते हैं, तो रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, इसकी रेंज की बात करते हैं। तो रेंज हमें नजर आ रहा है कि ओसिलेट कर रहा है 1 और -1 के दरमियान में, यानी रेंज का मतलब हाइट इसकी कितनी है, मैक्सिमम हाइट। ये जब मैं आगे टेंजेंट कर्व में जाऊंगा ना, तो ये बात अगर आप अभी से याद कर लेंगे ना बच्चों कि हाइट का मतलब है कि रेंज, तो रेंज जो है वो 1 से -1 के दरमियान में है, तो मैं कह सकता हूं 1 भी है -1 भी है। रेंज मीन y की वैल्यूज, तो ये लेस देन और इक्वल टू इसलिए आया क्योंकि 1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं 1 और -1 के दरमियान। तो ये था बच्चों आपका रेंज ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन, इसी तरह डोमेन ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन। लो बच्चों नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर्व। अब मैं आगे बढ़ता हूं टेंजेंट कर्व की तरफ। मैं इधर ही ड्रॉ कर लेता हूं, सॉरी इसका टेबल बना लेता हूं। y इज इक्वल टू tan x, सेम जो अभी मैंने मेथड बताया कि इस तरह से आप जो है वो टेबल लगाते हो जो आपकी बुक में भी बने होते हैं, और इन टेबल्स में x की वैल्यूज लगाते जाओ, y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। जो कैलकुलेटर आप जल्दी जल्दी यूज करते हैं, सर कैलकुलेटर से आई थी इसलिए कर्व बनी थी, नहीं कर्व हमारे पास है, वो हमने कैलकुलेटर को सारी वैल्यूज असाइन की हुई हैं, ये ध्यान में रखिएगा। बहरहाल ये समझने के लिए आपको बताया जाता है कि आपकी बुक में भी पे हम इस तरह से कर्व ड्रॉ करते हैं, 0 पे 0, 90 पे इसकी हाइट डिफाइन नहीं है। कैलकुलेटर पे करेंगे tan 90 डिग्री तो आगे आ जाता है मैथ एरर। सर वो मैथ एरर क्या है, 90 पे मैथ एरर, 180 डिग्री पे या पाए पे 0, फिर 270 डिग्री पे अगेन मैथ एरर, वो नेगेटिव इन्फिनिटी अनडिफाइंड है। इसी तरह जब हम नेगेटिव साइड को जाते हैं तो हम कहते हैं चले 180 तक आ जाएं, जरा 360 तक, 360 पे अगेन 0। इसी तरह हम नेगेटिव साइड को भी जा सकते। तो अब मैं टेंजेंट कर्व की बात करने लगा हूं। लो बच्चों देखिएगा जरा, बड़ी इंटरेस्टिंग कर्व है ये, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये देखिए जरा। तो अब हम देखते हैं टेंजेंट कर्व जो है वो हम कैसे ड्रॉ करते हैं, किस तरह की होती है, इसको देख लेते हैं। लो बच्चों 0 पे 0 मैं पॉइंट लगा देता हूं, ये है जी 0, और यहां पे समझ लें जी 90 है, π/2। इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं क्योंकि मुझे इसमें आपको डोमेन और रेंज जो है वो अच्छे से समझानी है। अब जरा गौर करना बच्चों, यहां पे 90 है, यहां पे पाई है 180, यहां पे 3π/2 है, और यहां पे 2π है। अगर मैं नेगेटिव साइड को जाऊं तो इसको हम रख लेते हैं -π/2 -π। लो बच्चों इधर देखिएगा जरा, अब मैंने पॉइंट्स लगाने हैं कि tan की कर्व कैसी होती है। 0 पे तो ये 0 आंसर दे रहा है, ये पॉइंट आ गया 0 पे 0। लेकिन अगर हम देखें 90 पे, तो बच्चों 90 डिग्री पे ये जो मैं लाइनें लगा रहा हूं बच्चों, ये कर्व नहीं है हमारी, ये जस्ट मैं, सर फिर क्यों लगा रहे हैं, ये मैं डिजाइनिंग के लिए लगा रहा हूं। प्यारी लग रही है ना, और ये बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं।
ये बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं जो आके आप छोड़ के आए हुए हैं। ये आपकी बुक में जो लगी, इन लाइनों के आगे मैं नाम दूंगा कि ये लाइनों का बड़ा प्यारा सा नाम आने वाला है, बड़ा प्यारा इसका एक नाम है। और आपने सुना तो होगा, वह देखते हैं सुना होगा कि नहीं सुना होगा इन लाइनों का नाम देखते हैं। चलें जी, ये tan के साथ इस तरह से tan कर्व जो है ये टेंजेंट कर्व, यानी अगर मैं देखूं तो 0 पे 0, 30 पे कोई हाइट है, 45 पे कोई हाइट है, 60 पे कोई ना, ये 45 कह ले, 45 पे कोई हाइट है, 60 पे कोई ना कोई हाइट है, 70 पे कोई ना कोई हाइट है। हाइट मीन रेंज, रेंज y की वैल्यू। 80 पे कोई ना कोई हाइट है, 85 पे कोई ना कोई हाइट है। लेकिन जैसे जैसे मैं 90 के करीब होता जा रहा हूं तो tan फंक्शन की हाइट अनडिफाइंड हो रही है। अनडिफाइंड का सर क्या मतलब है? अनडिफाइंड हो रही है। अनडिफाइंड का मतलब हाइट का पता ही नहीं है, इतनी ज्यादा होती जा रही है कि मैं बता नहीं सकता कि इतनी हाइट है। मैं बता दूं जी 100 है, 2000 है, 25, 30, 35, 40, पता नहीं जितनी भी है, ये तो डिफाइन है नंबर्स। लेकिन जिस नंबर को हम डिफाइन ही नहीं करते, डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं कि इसकी हाइट कितने पे, 90 डिग्री पे डिफाइन ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हुए जो कर्व्स इसकी आती हैं, आगे बढ़ते हुए इस तरह से tan कर्व 180 में से पास करते हुए इस तरह से ड्रॉ होती हैं। इसी तरह अगर मैं इधर देखूं तो इधर वाली साइड पे भी कर्व जो है ये -पाई है, इसको कह लें -3π/2। क्लियर बच्चों? इधर सबका फोकस जरा इधर, ताकि हम ना इसको याद कर लें, जिसको हमने रट्टे मारे हुए ना, इस चीज को हम याद कर लें। क्योंकि डोमेन रेंज अब ये याद होगी, ये कर्व्स हमें पता होंगी, तो आगे चलकर हम इनके इनवर्स पढ़ सकेंगे, और इनवर्स वो भी हम ग्राफिकली देखेंगे। और यही वो चीजें हैं जो आगे चलकर, जब आपको डोमेन रेंज का नहीं पता होता और आगे चलकर आपको इनवर्स की डोमेन रेंज का नहीं पता होता, साइन इनवर्स, कोज इनवर्स, जिसको हमने रिस्ट्रिक्टेड फंक्शंस कहा होता है, प्रिंसिपल साइन फंक्शन, प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन, तो यहां पे आपने बड़े शॉर्टकट यूज किए होते हैं, और आगे चलकर फिर आपको जो है वो शॉर्टकट समझ नहीं आते एंट्री टेस्ट के। तो बच्चों ये एंट्री टेस्ट में जब आगे आप बढ़ते हैं तो ये एमसीक्यूज आते हैं बहुत सारे, इसमें से बच्चों को पता नहीं, फिर ये याद करनी पड़ती हैं, रट्टे लगाने पड़ते हैं। तो अभी शॉर्टकट ना करो, अभी जो है वो डिटेल में पढ़ो, ताकि आगे वाले शॉर्टकट समझ में आए जो एंट्री टेस्ट में हमने पढ़ने हैं। अच्छा चलें, अब हम इधर आते हैं दोबारा वापस। तो जब हम tan कर्व की बात करते हैं तो यहां से tan कर्व पाई में से पास करते हुए इस तरह से, ये है जी tan कर्व। अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं, क्योंकि हमने पढ़ना है डोमेन और रेंज। मैंने देखा कि ये जो tan कर्व है ना, ये tan कर्व, सबसे पहले मैं डोमेन की बात करता हूं। डोमेन जल्दी से इसको लिख लें जरा, y = tan x। मैंने कहा जब भी मैंने डोमेन की बात करनी है तो x एक्सिस की तरफ कर्व जो है वो x एक्सिस की तरफ कितना जा रही है, और हर एक पॉइंट पे कर्व की हाइट डिफाइन होनी चाहिए। x एक्सिस की तरफ जा रही है, कर्व की हाइट डिफाइन है, x एक्सिस की तरफ जा रही है, कर्व की हाइट हर पॉइंट पे डिफाइन है। डिफाइन मीन निकल रही है, इतनी हाइट, इतनी हाइट, इतनी हाइट। लेकिन अगर मैं इसमें देखूं, मुझे बताएं, इन कीमतों पे तो डिफाइन है, पता है इतनी हाइट है, क्या 90 डिग्री पे कोई बता सकता है कि कितनी हाइट है इसकी? हमें पता ही नहीं है कि टेंजेंट लाइन की 90 डिग्री पे हाइट कितनी है, क्योंकि इतनी हाइट है कि हम उसको डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। यानी मैं बता नहीं सकता मुंह से कि कितनी होगी। अगर मैंने कह दिया मिलियन ट्रिलियन, तो पता नहीं अगला बंदा कह दे इससे आगे भी है, तो यूनिक नहीं है, डिफाइन ही नहीं है। हम कहेंगे ये कोई डिफाइन नंबर नहीं है, इसलिए हम कहते हैं tan 90 इन्फिनिटी। फिर मैंने देखा और किस पे डिफाइन नहीं है, एक तो 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं है, और किस पे डिफाइन नहीं है, 3π/2 270। इधर भी 90 पे डिफाइन नहीं है, 3π/2 नेगेटिव साइड पे भी डिफाइन नहीं है। तो इससे मुझे पता चला कि एक 90, ये 290 है, इस पे डिफाइन है। बच्चों इधर 390 पे डिफाइन नहीं है, आगे 590 पे भी डिफाइन नहीं है, 7 × 90 पे डिफाइन
नहीं है। 9 मल्टीप्लाई 90 पे डिफाइन नहीं है। 11 मल्टीप्लाई 90 पे डिफाइन नहीं है। ये कौन से मल्टीपल्स हैं? शाबाश, ओड मल्टीपल, गुड, ओड मल्टीपल। तो ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पे ये अपनी हाइट नहीं देता, तो मैंने ओड मल्टीपल को निकालना है डोमेन में से। तो डोमेन क्या आएगी? बाकी तो एक्स की तरफ इधर को भी है, इधर को भी है, लेकिन हम कहते हैं इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, बिल्कुल ऑल रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, सिवाय उनके x इज नॉट इक्वल टू कौन से मल्टीपल? पाई बाय 2 के मल्टीपल। पाई बाय 2 के कौन से मल्टीपल? ओड। ये ओड नंबर, ये ओड, ये शो करता है ये ओड है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई समथिंग, 2 मल्टीप्लाई एनी इंटीजर प्लस 1 ओड नंबर होता है। और n किसको बिलोंग करता है? n बिलोंग करता है इंटीजर्स को। तो बच्चों ये लिखी गई डोमेन, ये है डोमेन ऑफ टेंजेंट फंक्शन, ये है जी डोमेन। अब हम बात करते हैं रेंज। रेंज भी बिल्कुल आसानी से हम लिख लेंगे इसकी। रेंज जब मैं कहता हूं तो आपके जहन में क्या आता है? बोला हाइट। अब मुझे बताएं, आप देखें जरा टैन की हाइट देखें जरा, चलें टैन की हाइट देखते हैं। सर इसकी तो हाइट बढ़ती जा रही है, किधर को? सर वाई की तरफ बढ़ती जा रही है, बिल्कुल बढ़ती जा रही है। नीचे को देखो, सर वाई की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी जा रही है, तो वाई की वैल्यूज ही तो चाहिए। तो ऊपर भी सारे वाई की वैल्यूज, नीचे भी सारे वाई की वैल्यूज, तो सारे वाई ऊपर सारे वाई नीचे, मतलब ऑल रियल नंबर्स। 1 और -1 के दरमियान थी, 1 और -1 के दरमियान थी, इसमें ऑल रियल नंबर्स ऊपर भी और नीचे भी। तो इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी? माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। वाई बीच में लिखना है, माइनस इन्फिनिटी एक मेथड, या इसको लिख सकते हैं इस तरह से ऑल रियल नंबर, या तीसरा मैंने आपको बताया उस तरह से लिख लो। वो कुछ बातें पल्ले पड़ी हैं, अगर पल्ले पड़ी हैं बातें तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग तो वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर भी करूंगा, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ये था जी साइन कोस टेन, यानी ये इस पे इतनी एफर्ट क्यों हुई है इस लेक्चर पे कि बच्चों फर्स्ट ईयर में जो आप शॉर्टकट मार के जाते हो ना सेकंड ईयर में, फिर सेकंड ईयर में ना आपने फर्स्ट ईयर में साइन कोस टेन कर्व्स पढ़ी, फिर इनवर्स नहीं पढ़े, फिर जब आगे बढ़ते हैं तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ता जब इन फंक्शनों के इनवर्स हम आगे चल के डिफरेंट और फंक्शंस पढ़ते हैं। तो इस तरह से कर्व्स पढ़ के इनकी डोमेन रेंज याद करनी है। अब 3 हमारी अभी और रहती हैं। 3 कर्व कौन सी, हम उसकी तरफ आते हैं। मैं इधर ही कोड की कर्व जो है वो ड्रॉ कर दूंगा, कोड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है वो इनके जो रेसिप्रोकल फंक्शन हैं उनकी कर्व्स जो है हम देखते हैं। सबसे पहले तो कोड की कर्व देखते हैं, कोड फंक्शन। लो बच्चों, y इज इक्वल टू कोड x। अब इस कर्व की हम बात करते हैं, तो y इज इक्वल टू कोट एक्स की अगर मैं बात करूं तो x एक्सिस और y एक्सिस पे इस कर्व को मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये देखिएगा बच्चों जी, ये है जी 90 पाई बाय 2, ये है पाई, ये है 3 पाई बाय 2, और ये है जी 2 पाई। इसी तरह नेगेटिव साइड पे पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई। लो बच्चों, जो कोट कर्व है ना y इज इक्वल टू कोट एक्स, बिल्कुल इसी तरह टेबल बनाना है। मैं अब इधर टेबल ड्रॉ नहीं करूंगा, ये बुक पे लिखा हुआ है, बुक पे देखिएगा टेबल। जब लेक्चर सुन रहे हो तो सामने बुक रख लीजिएगा, देखें जरा उस पे टेबल बना। उसी तरह x की जगह पे 0 लगाएं। अब आपको पता है जो कोट होता है वो असल में 1/10 भी लिख सकते हैं, तो इधर लगाए हाँ 0 लगाएं जरा, चलें। बात 0 से स्टार्ट की है ना हमने, 0 लगाया, 0 लगाया, 0 लगाया, 0 पे 0, 0 पे 1, 0 पे 0, तो इधर 0 लगाए हैं। यानी यहां पे देखनी है हाइट कितनी है, डोमेन लगाई 0, x की कीमत 0 लगाई, y की कीमत चेक करना चाहता हूं कितनी निकलती है। 0 लगाया,
ये वो पॉइंट बता रहा हूं जो आपको इसकी डोमेन और रेंज याद करने में हेल्प करेगी बात। ये जरा अकल से सुननी है। जीरो लगाया, जब हमने बच्चों इधर जीरो लगाया तो tan 0 0 1/0 इन्फिनिटी अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब जीरो पे अनडिफाइंड है, जीरो पे अनडिफाइंड है। जीरो पे अनडिफाइंड मीन के जीरो पे इस तरह से ये कर्व निकलेगी और 90 पे ये डिफाइन है, 90 पे डिफाइन है क्योंकि 1/, यहां पे 90 लगाया तो इन्फिनिट आया तो 1/∞ 0 होता है। तो बच्चों ये आ गई इसकी कर्व। इसी तरह नेक्स्ट देखिएगा जरा, ऐसे अच्छा अब जरा गौर कीजिएगा, यानी कि जब हम जीरो लगाते हैं इसमें तो 1/0 1/tan 0 0 और 1/0 इन्फिनिट हो जाता है। अब हम जब बात करते हैं 90 लगाएं तो बच्चों इसमें 90 लगाओ, हाँ जरा लगाओ 90, इधर 90 लगाया तो tan 90 इन्फिनिटी 1/∞ 0, तो इसका मतलब जीरो पे ये पास करेगी। तो ये है जी किसकी कर्व, कोट की। इसी तरह इधर से भी जब हम नेगेटिव लगाना शुरू करते हैं तो ये नेगेटिव साइड पे चला जाता है, सॉरी जब हम π/2 से आगे वाले लगाना शुरू करते हैं तो ये नेगेटिव हाइट देता है। इसी तरह इधर से कर्व आएगी, यहां से कर्व जो है वो इस तरह से आएगी। ये बच्चों किसकी कर्व है, कोट की। तो हमने देखा कि कोट कर्व के अंदर भी, कोट कर्व की अब हमने डोमेन और रेंज लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि कोट कर्व की हमने डोमेन लिखनी है कोट y = कोट x। इसकी डोमेन का ट्रिक जो याद रखना है, ट्रिक से मुराद ये कि आपको याद रह जाए, असल में याद ही नहीं रहती, आपको याद रह जाए। ये देखिएगा जरा, अगर मैं इधर 0 लगाता हूं, मुझे ये देखना है कि चलें कर्व से देखते हैं कहां पे 0 पे हाइट डिफाइन नहीं है, फिर पाए नीचे की तरफ हाइट डिफाइन नहीं है, फिर 3 पाई पे, फिर उसके बाद 2 पाई पे हाइट डिफाइन नहीं है। 0 पाए 2 पाए 3 पाए 4 पाए 6 पाए 7 पाए 8 पाए, किसके मल्टीपल्स, पाई के, शाबाश। पाई के मल्टीपल्स जो हैं उस पे इसकी हाइट डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस x की जिस कीमत पे हाइट डिफाइन नहीं है वो मेरी डोमेन का हिस्सा नहीं है, उसको नहीं लेना। तो इसको मैं लिखूंगा इस तरह से, डोमेन आएगी -∞ से +∞, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू n पाए, n मीन मल्टीपल, किसका मल्टीपल बच्चों, किसका मल्टीपल, पाए का मल्टीपल। फोकस इधर जरा, पाए का मल्टीपल वेयर n इज बिलोंग्स टू इंटीजर, नेगेटिव साइड पे भी पाए का मल्टीपल, पॉजिटिव साइड पे भी पाए का मल्टीपल। ये थी जी डोमेन। इसी तरह अब इसकी रेंज की बात करता हूं, जल्दी से हम रेंज लिख लेते हैं। किसकी रेंज, y = अगेन कोट x की ही रेंज लिखी जा रही है। हाँ जी, जब हम कोट x की रेंज की बात करते हैं तो कोट x की अगर हम रेंज देखें, रेंज का मतलब हाइट, तो हमें नजर आ रहा है कि ऑल रियल नंबर है -∞ से कहां तक, +∞ तक, या -∞ लेस देन y लेस देन +∞। ये इसकी जो है वो रेंज है, क्योंकि हाइट ऊपर की तरफ भी है और नीचे की तरफ भी है। क्लियर होगी बात, यानी डोमेन क्या है भला, -∞ से +∞, ऑल रियल नंबर हैं सिवाय किसके मल्टीपल, पाई के मल्टीपल। और पाई के कौन से मल्टीपल हैं, पाई के कौन से मल्टीपल है, पहले पाई है, फिर 0, फिर पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, यानी के इंटीजर्स मल्टीपल, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ये था जी आपका। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
कोसिकेंड एक्स। अब इसकी कर्व की तरफ हम आते हैं, हमें पता है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/sin x, रेसिप्रोकल है। तो अब हम इसकी कर्व की बात करें अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, लो बच्चों जरा इधर फोकस कीजिएगा। मैंने बोर्ड रेस कर दिया है, वो कर्व मैंने रखी है क्योंकि उसमें मुझे कुछ बातें आपको बतानी है। अच्छा, इसमें देखें, अगर मैं देखूं सबसे पहले वही बात जो हम टेबल बना के करते हैं कि अगर इधर मैं जीरो लगाता हूं तो जीरो पे 1/sin 0 0, तो 1/0 इन्फिनिट हो जाएगा, तो जीरो पे इसकी हाइट अनडिफाइंड है। फिर मैंने सोचा अगर मैं देखूं 90 तो ये π/2 है, ये पाई है, फिर इससे आगे 3π/2 और फिर 2π। तो बच्चों जरा फोकस कीजिएगा, अगर मैं देखूं अगर मैंने पाई पुट किया तो पाई पे sin π 0 अगेन 0 1/0 इन्फिनिटी, पाई पे 0 पे नॉट डिफाइन हाइट, 2π अगर मैं पुट करता हूं तो उस पे भी हाइट डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब इसकी जो कर्व होगी ना वो किस तरह से चलेगी, अब जरा गौर कीजिएगा कैसे जो है वो कर्व आएगी। 90 पुट करते हैं, sin 91, तो 90 पे हाइट इसकी 1 है, तो यहां से मैंने क्या पुट किया, पहले मैंने पुट किया 0, मतलब देखिए कर्व देखिए बच्चों, तो कर्व इसकी बनती है इस तरह से, ये इस तरह से कर्व है इसकी। मैक्सिमम हाइट इसकी कहां से 90 पे 1 है, 0 पे हाइट डिफाइन नहीं है, 180 पे डिफाइन नहीं है, 2π पे डिफाइन नहीं है। तो बच्चों इस तरह से अगर मैं पाई से 2π की तरफ देखूं, 3π/2 पुट करें जरा, तो हाइट आएगी -1 नीचे को यहां पे। तो बच्चों यहां से कर्व जो है वो इस तरह से नीचे की तरफ आएगी। ये किसकी कर्व है जी, ये कर्व है कोसिकेंट एक्स की। इसी के साथ अगर मैं इस साइड पे आऊं तो इस तरह से कर्व जो है वो बन जाएंगी, लेकिन अब मुझे इसी से मैं ऑब्जर्व करने वाला हूं। मैंने देखा कि ये जो सीकेंड है, अगर इसकी मैं डोमेन की बात करूं, सीकेंड की डोमेन की अगर हम बात करें, सीकेंड की अगर मैं डोमेन की बात करूं, सॉरी कोसिकेंड की डोमेन की अगर हम बात करें, तो कोसिकेंड की जो डोमेन है वो एक्स की तरफ नंबर सारे ही हैं, सिवाय 0 पे हाइट डिफाइन नहीं, चलती जा रही है कर्व जो है वो ऊपर को चलती जा रही है, 180 पे डिफाइन नहीं है, 2π पे डिफाइन नहीं है। तो इसकी डोमेन आई -∞ टू +∞, x इज नॉट इक्वल टू 0π 2π 3π 4π 5π, तो पाई के मल्टीपल्स यानी कि n पाए और n बिलोंग्स टू इंटीजर। लो बच्चों ये लिखी गई डोमेन, ये कोसिकेंड की डोमेन आ गई है कि कोसिकेंड की डोमेन इस तरह से हम लिखते हैं। तो इसको याद रखना है। अब बच्चा कहता है सर मेरे लिए ये याद करना बड़ा मुश्किल है। और बच्चों याद करना मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपने कर्व जो है ना उनको गेड़ा दिया हुआ है, जिस वजह से आपको ये डोमेन याद नहीं होती। अगर मेरे माइंड में अगर कर्व है ना कि हाँ भी मुझे क्वेश्चन आता है पेपर में कोसिकेंड की कर्व, तो मेरे फौरी तौर पे आएगा यार कोसिकेंड फंक्शन तो इस तरह से। फिर मैंने एक अगर पता लगाना है कि कोसिकेंड और सीकेंड में जो है ना सिमिलैरिटी है थोड़ी सी, तो इसका याद रखें कोसिकेंड 1/sin 0 पे इन्फिनिटी है। इसका मतलब ये जो 0 वाली लाइन है ना, वाई एक्सिस वाली लाइन, इस पे हाइट डिफाइन नहीं है, तो ये इसके दरमियान में ये नीचे को आ जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं इसकी रेंज की। तो बच्चों इसकी जो रेंज है, रेंज की जब भी बात करते तो मैंने क्या बताया कि इसकी जो मैक्सिमम जो इसकी हाइट है
कहां पे जा रही है, y की वैल्यूज कहां कहां तक जा रही हैं। तो मैंने देखा कि y की वैल्यूज पॉजिटिव y एक्सिस पे भी है और नेगेटिव, ये नीचे की तरफ चलता जाएगा इस तरह से। ये डॉटेड लाइन, वो जैसे मैं कहता हूं ना प्यारी लग रही है इसलिए ड्रॉ की है, मैं बताता हूं ये क्या है, इनको भी एक नाम दे देंगे हम। तो ये नीचे की तरफ y एक्सिस की तरफ जो है वो कर्व बढ़ती जा रही है नीचे को, ऊपर भी सारी वैल्यूज नीचे भी सारी वैल्यूज, लेकिन कहां से कहां तक नहीं है, 0 से 1 तक नहीं है, 0 से -1 इस पोर्शन में ये कर्व नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, इधर फोकस, इधर बच्चों, 0 से 1, 0 से -1 इस इंटरवल में इस कर्व का कोई काम नहीं है। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, 1 से ऊपर को, 1 से बड़ी और -1 से नीचे को वैल्यू y की वैल्यू, यानी मैं लिख दूं फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y लेस देन इक्वल टू -1, 1 से ऊपर -1 से नीचे। अब जरा गौर कीजिएगा, नेक्स्ट कर्व लो बच्चों, नेक्स्ट कर्व है y इज इक्वल टू सीकेंट x। हमें पता है हम इसको लिख सकते हैं 1/cos। लो बच्चों, इसको मैं ड्रॉ करता हूं अब x एक्सिस और y एक्सिस पे। लो बेटा इधर देखिएगा, अगेन उसी तरह, ये पाई है, ये 2 पाई, ये π/2, ये 3 π/2। इसी तरह नेगेटिव साइड पे भी -π/2, -π, -3 π/2। जीरो लगाता हूं अगर मैं, वही बात जो सबके लिए, जीरो लगाता हूं, 1/cos 0 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1, तो ये 0 पे हाइट 1 है। 0 पे हाइट डिफाइन ही नहीं, दोनों में जो सिमिलैरिटी है ना, कर्व एक जैसी बनती है लेकिन फर्क है, सुनिएगा जरा ध्यान से, क्या डिफरेंस क्या है। 0 पे हाइट डिफाइन ही नहीं है, 0 पे हाइट 1 है, cos 0 1, cos 0 1, 1/1 1, तो 0 पे 1, ये 1 कह लें, ये है जी 1, 0 पे 1, इसका मतलब 1 से किधर कहीं जा रही है, 0 पे 1। फिर इसकी जो कर्व है, इसकी कर्व इस तरह से जो है वो, ये जो मैं लाइन ब्लू लगा रहा हूं सिर्फ डॉटेड लाइन, ये कर्व की लाइन नहीं है, ये है जी, देखिएगा बच्चों जरा, इस तरह से, और ये देखें 1 से ऊपर को। इसी तरह अगर मैं 3 π/2 और पाई के दरमियान में देखूं, तो ये पाई पे पाई पुट करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 से इसको कह लें आप -1, तो बच्चों ये कर्व जो है वो -1 से इस तरह नीचे को, 1 से ऊपर को, -1 से नीचे को। तो इस पे हमने ऑब्जर्व किया, बिल्कुल सेम तरह की नजर आ रही है, लेकिन इंटरवल्स में चेंजिंग है कि इसकी हाइट कहां पे डिफाइन नहीं है, इसकी हाइट कहां पे डिफाइन नहीं है। तो अब इसकी मैं डोमेन रेंज की अगर मैं बात करूं, तो बेटा मैं लिखने वाला हूं, ये देखिएगा जरा, इसकी डोमेन जो है इसकी वो क्या निकलेगी, इसकी डोमेन है सारी x की वैल्यूज 90 नहीं है, हाइट का नहीं पता, हाइट ऊपर की तरफ, 3 π/2 पे हाइट डिफाइन नहीं है, हाइट नीचे जाई जा रही है, 5 π/2 पे ऊपर चली जाएगी, 7 π/2 पे नीचे कर्व आ जाएगी, ऐसे इस तरह से, फिर इस तरह से। तो कौन से मल्टीपल, ऑल रियल नंबर है, डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर है, सिवाय x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, π/2 के ओड मल्टीपल पे हाइट डिफाइन नहीं है। बच्चों
एक काम करना है आपने, जब भी आप लेक्चर ले रहे हैं, स्पेशली बच्चों को ना साइन कर्व, कोस कर्व, कोसाइन और टेंजेंट कर्व का पता होता है, बच्चे ये पढ़ लेते हैं। लेकिन जब बात इनकी आती है ना तो इससे जान छुड़ाते हैं कि हमें ये याद करनी ना पड़े, छोड़ दें इसको, बस छोड़ दें। और जब एमसीक्यू आता है तो फिर पता ही नहीं चलता, फिर इसके आगे इनवर्स भी बेटा पढ़ने हमने। तो इनकी कर्व पहले जेहन में रखो, बार बार ड्रॉ करके देखो, इसको बार बार ड्रॉ करके देखो, ये याद हो जाएंगी। फिर इसकी जो है वो डोमेन और रेंज भी याद हो जाएगी। अब मैं रेंज की बात करता हूं, तो रेंज में इधर लिख रहा हूं मैं बच्चों, रेंज इधर लिखने वाला हूं, ये देखिएगा जी रेंज। तो मैंने रेंज देखी, बिल्कुल सेम मुझे नजर आ रही है कि हाइट 1 से बड़ी है और -1 से नीचे को है, ये -1 है इससे नीचे को। तो या तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या y लेस देन इक्वल टू -1 है। ये था जी आपका साइन, कोस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट, कोट। अब इससे आगे हम बात करेंगे बच्चों इनके पीरियड्स की, कि जो पीरियड्स हैं, पीरियड्स की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, मैक्सिमम जो इसका एम्पलीट्यूड है उसकी बात करेंगे, हर फंक्शन के एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, पीरियड की बात करेंगे, ये कहां कहां पे सिमेट्रिक होते हैं, कहां कहां पे सिमेट्रिक नहीं होते, उनकी बात करेंगे। डोमेन रेंज हमने पढ़ ली है और सारी कर्व्स देख ली हैं। तो बच्चों यहां तक पहले तो जो है वो ये सारा लेक्चर था आपका। इन कर्व्स को अच्छे तरीके से पहले देखें और नेक्स्ट जो है वो हम पीरियड की तरफ जाते हैं। लेकिन पीरियड में जाने से पहले मैं जो डिजाइनिंग वाली बात कर रहा था, चले वो मैं कर ही दूं इधर। ये जो आपको नजर आ रही ना कर्व 1, 2, 3, इनमें हमने देखा कि ये जो मैंने डॉटेड लाइन लगाई है ना, ये भी एक लाइन है। ये एक ऐसी लाइन है जो इस टैन कर्व के बिल्कुल साथ साथ चलती है और चलती जा रही है, बिल्कुल साथ साथ चलती जा रही है। ये लाइन जो टैन कर्व के बिल्कुल साथ साथ चलती है, इस लाइन को हम कहते हैं एसिम्पटोट। यानी ये क्या कहलाती है? एसिम्पटोट। एसिम्पटोट। मुझे बच्चों ने बताना है, जब आपने ये पूरी वीडियो देखनी है तो मुझे बताना है कि किस किस बच्चे ने कमेंट्स करके बताना है कि सर मैंने पहली बार नाम सुना या नहीं सुना, या मैंने पहले सुना हुआ है। तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपकी बुक में थ्योरी के अंदर ये चीज लिखी गई है। चैप्टर नंबर 11.2 एक्सरसाइज में जब आप जाते हैं, तो जब आप कर्व्स पढ़ते हैं उसमें ये लिखा गया है। तो इसको हम कहते हैं ये एसिम्पटोट है। एसिम्पटोट क्या है? ऐसी लाइन जो कर्व के साथ साथ चलती है, whose distance is 0, whose distance from the curve is 0 at infinity, is 0 at infinite distance। यानी ये कर्व के बिल्कुल साथ साथ चलती जानी है, और इसका और कर्व का जो डिस्टेंस है ना आपस में, ये 0 हो सकता है कहां पे? जब इन्फिनिटी आ जाएगी। इन्फिनिटी को डिस्क्राइब करो, पहले डिफाइन करो, फिर उस वक्त ये बिल्कुल साथ साथ होती जाएगी। यानी इन दोनों का जो डिस्टेंस है ना अप्रोक्सीमेटली 0 है, इस लाइन का और इस लाइन का। इसको हम कहते हैं एसिम्पटोट। लेकिन इसके बारे में आप जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तब भी इन चीजों को पढ़ लेंगे। ये एमसीक्यू के हवाले से ये पेपर में आ सकता है। तो बेटा ये जितनी भी हमने चीज पढ़ी है ना, इसकी जो ऑब्जर्वेशन हमने की है वो ये की है कि जो साइन कर्व है, कोस कर्व है, टैन कर्व है, ये स्मूथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर स्मूथ कर्व्स। ये स्मूथ कर्व्स हैं और इनमें कोई शार्प कॉर्नर नहीं है, कोई शार्प एज नहीं है, ये स्मूथ कर्व्स हैं। ठीक हो गया? लो बेटे, हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इससे आगे जो है वो बात करेंगे। तो इससे आगे हम काफी इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हैं। तब तक के लिए बेटा मुझे इजाजत दें, खुश रहें।
आबाद रहें और ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आया, और अगर कोई प्रॉब्लम हो लेक्चर के बारे में तो आप जो है वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं ज़रूर जो है वो उसका आंसर करूँगा। ओके बेटे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।